तो बैटरी स्टार्ट करते हैं भैया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पार्ट है ये। देखो पहले हम लोग ने सेल पढ़ा था, भाई सेल एक अलग चीज है, बैटरी एक अलग चीज है। सेल होता है सिंपल एक सेल जिसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, आप समझ रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मतलब ये हो गया जब आप बहुत सारे दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में कंबाइन कर दो सीरीज में, तब आपको वहां पे क्या बनते हुए दिखाई देती है? बैटरी। समझ रहे हो ना? ये बैटरी का एक बेसिक फिनोमिना होता है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के, आप समझोगे फिर। देखो भाई, अगर आप बैटरीज की बात करते हो तो बैटरी एक तरीके का क्या है आपका? ये कॉम्बिनेशन है किनका भैया? टू और मोर सेल्स का। समझ रहे हो आप बात को? लेकिन ये सेल्स सारे के सारे कनेक्ट होना चाहिए काहे में? सीरीज। पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट हटा देना अभी। पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग फिजिक्स में तो पैरेलल भी लगा के आए हैं सेल्स को, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पे हम लोग को सीरीज में चाहिए सेल्स, क्योंकि हम लोग को टोटल वोल्टेज जोड़ना है। आप समझ रहे हो ना बात को? जैसे कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लो एक सेल तो ऐसा होता है भाई, ये सेल हो गया हमारा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, है ना? अगर ये फिजिक्स होती तो हम यहां पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस लेकर के चलते, स्मॉल आर। अभी सब रिवाइज कराया है आप लोग को, थोड़ा बहुत रिवाइज होना भी चाहिए। और अगर मैं इनमें अब क्या करूं, एक सेल जोड़ा, अब तुम लोग को दिखेगा देखो बैटरी का सिंबल कैसे बनता था। दूसरा सेल जोड़ा, तीसरा सेल जोड़ा, चौथा सेल जोड़ा, बन गई बैटरी। बन गई बैटरी। एक के टर्मिनल को क्या पकड़ लिया? पॉजिटिव। एक के टर्मिनल को क्या पकड़ लिया? नेगेटिव, है ना बच्चे? ऑब्वियस बात है, पॉजिटिव वाला जो होगा वो हायर वोल्टेज वाला टर्मिनल होता है, वहां पे जो पोटेंशियल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और जो नेगेटिव वाला होता है वो लोअर पोटेंशियल एंड होता है, वहां पे पोटेंशियल सबसे कम होता है, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। आप समझ रहे हो बात को? तो ये हो गया। अब एक का वोल्टेज E1, एक का वोल्टेज E2, एक का वोल्टेज E3, एक का वोल्टेज E4, तो टोटल वोल्टेज कितना? समझ गए होगे आप बात को? तो ये बन गई बैटरी। आप समझ गए आप बात को? क्लियर हुई? तो बैटरी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो आपको सीखने हैं। बेसिकली सबसे पहले दो टाइप सीखने हैं आपको। ये ऑन द बेसिस ऑफ रिचार्जेबल है, चार्जिंग के बेसिस पर है ये। एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी बैटरी और एक को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी बैटरी, है ना? तो जो प्राइमरी बैटरी होती है ना, ये हमारे जो सेल्स वगैरह होते हैं, हमारी जो घड़ी वगैरह में सेल वगैरह डलते हैं, ये सारी चीजें हमारी काय में आ जाती है? प्राइमरी में, क्योंकि ये एक बार यूज होंगी, देन उसके बाद डिस्ट्रॉय, खत्म। इनके अंदर होने वाली सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेंगी। कैसी रहेंगी? क्यों है स्पॉन्टेनियस? वो समझ रहे होगे आप लोग क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है, इनके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन भरी हुई है, केमिकल भरा हुआ है। आपने जैसे इसको सर्किट में डाला, सर्किट में रिएक्शन होना चालू हुई, तो वो रिएक्शन अपने आप चालू हो गई। देन इनकी गिफ्ट फ्री एनर्जी हल्के 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 नेगेटिव से जीरो की तरफ शिफ्ट हो गई, और एक टाइम के बाद उसकी एनर्जी कितनी हो गई? सेल खत्म। ऐसी बैटरी को, ऐसे सेल को आप क्या बोल देते हो? प्राइमरी। आप समझ गए? अब आ जाते हैं कौन सी हमारी? सेकेंडरी। सेकेंडरी का कांसेप्ट समझ ही गए होगे, जिसको आप दोबारा रीयूज कर सको, रिचार्ज कर सको। इसको बोलते हैं रिचार्जेबल बैटरीज। समझ गए ना बात को? है ना? जैसे फोन्स की बैटरी हो गई, हमारे घर के जो इन्वर्टर्स होते हैं उनकी बैटरीज हो गई, ये सारे के सारे हमारे काय में काउंट हो जाते हैं। जरा बताओ, क्लियर हो गई होगी बच्चा बात, है ना? आगे बढ़ते हैं भाई। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द बैटरीज एंड ये? तो बैटरीज को अगर आप बेसिक तरीके से देखो, दे आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कनेक्टेड इन सीरीज। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आप लोगों को। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं? बैटरी स्टोर करती है किस चीज को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू द फॉर्म ऑफ केमिकल। केमिकल्स की फॉर्म में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रही होती हैं, और उसको कन्वर्ट कराने का काम किसका होता है? इन्वर्टर का, कुछ डिवाइसेस का, जो उस डीसी करंट को कन्वर्ट कराती है काय में? अल्टरनेटिंग करंट में। उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कराती है कौन सी एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये काम रहता है, ठीक है? ये हो गया भैया। दे आर यूज्ड टू डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, कांस्टेंट है तब तो छोड़ो। प्राइमरी सेकेंडरी है बेटा कौन से? हाँ, ड्यूरेसेल चार्ज नहीं हो जाता है? ओहो, होते तो है, कैमरे में डलती है ये, लेकिन रिचार्जेबल सेल्स अलग होते हैं, ड्यूरासेल के आते हैं ये। इनका मुझे नहीं पता, इनका मुझे नहीं पता, ये शायद चार्ज नहीं होते हैं। हाँ, चलो भाई आगे बढ़ते हैं भैया। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन, है ना, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज में और सेकेंडरी बैटरीज में क्या डिफरेंस रहता है? तो देखो दो चार तो अभी मैंने ही बताए, है ना। एक रिचार्जेबल है, एक नॉन रिचार्जेबल है। तो बेसिक मैंने आपको बताया भैया, दीज आर द नॉन रिचार्जेबल, इट मीन सिंगल बार यूज करो, एक बार में खत्म। लेकिन इसकी बात करोगे आप तो दीज आर द रिचार्जेबल एंड मीन मल्टी साइकिल में आप इसको क्या कर सकते हो? अगला मेरे बच्चे क्या आ गया? सेल रिएक्शन नॉन रिवर्सिबल। एक बार रिएक्शन होगी, देन दोबारा वो रिएक्शन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। समझ रहे हो ना? सॉरी, स्पॉन्टेनियस हो गई। एक बार खत्म हुई, दोबारा वो शुरू से रिएक्शन नहीं हो सकती। इधर की बात करते हो कैन बी रिचार्जेबल, लेस एक्सपेंसिव। ऑब्वियस बात है, 10 रुपये का सेल मिल जाता है तुमको। ये कैसे हो जाते हैं भैया जी? एक्सपेंसिव। ये कैन बी यूज्ड द लॉन्ग मटेरियल एक्टिव एंड देयर कंपोजिशन, जैसे लेक्लांचे सेल, अभी हम लोग को नीचे पढ़ना भी है। लेक्लांचे सेल, ड्राई सेल, वो होता है ना बटन सेल। घड़ियों में जो फ्लैट वाली घड़ी होती है उनमें एक बटन सेल डलता है, उसको बोलते हैं हम लोग ड्राई सेल। समझ रहे हो बात को? मरकरी सेल भी बोलते हैं उसको हम लोग। और दूसरा एक और होता है मेरे बच्चे, लंबे लंबे सिलेंड्रिकल जैसे होते हैं, ऊपर नॉब होती है, नीचे फ्लैट होता है, उसको बोलते हैं लेक्लांचे सेल। कौन सा सेल? हाँ, ये लिखा हुआ भी है देखो, लेक्लांचे सेल, ठीक है ना।
इधर आप बात करते हो तो बहुत कुछ है। हमारे घरों में जो बैटरी लगी होती है, वो हमारी जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज आती है उनमें जो बैटरी लगी होती है, वो सारी की सारी क्या जाती है तुम्हारी ये वाली। आई होप इसके बारे में लिख दोगे अगर 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आया, ठीक है। डिफरेंस पूछ सकता है मे बी, अगर पूछना चाहे तो पहला आ गया हमारे पास कौन सा भैया जी, ड्राई सेल आ गया भैया, जिसकी जरूरत थी आ गया भैया ड्राई सेल, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया ये, ठीक है। द फर्स्ट वन इज ड्राई सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं लेक्लांचे सेल। कौन सा सेल भैया जी, लेक्लांचे सेल। इट्स अ सिलेंड्रिकल सेल, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसको समझ लो, इसको समझ लो, ये तो 2 मिनट में समझ जाओगे, समझने ये है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो भैया 2 टर्मिनल, इसको ओपन करा हम लोगों ने, सिलेंड्रिकल होता है, इसको इन्होंने बीच से फाड़ दिया पेट इसका, और जब बीच से पेट फाड़ा तो आपको देखो ये सब चीजें, इसकी पुदीना लहसन दिख गया आपको जो भी है इसके अंदर की, सही है। इनको बोलते हैं आते पचौनी, आप समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो ऊपर हो गया देखो एक एंड और नीचे हो गया एक एंड। अभी पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, अभी आपको पता ही नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव कहां है, वो सब मैं बताऊंगा। अभी आप ये छोड़ो, एक एंड ऊपर होता है, एक एंड नीचे होता है, इसके बीच में एक रॉड लगी होती है। ये रॉड किसकी होती है, ग्रेफाइट की। ऑब्वियस बात है ग्रेफाइट चीप होती है ना। क्यों होती है चीप, तभी तो 10 रुपये का सेल मिल रहा है आपको, आप समझ रहे हो ना बात को। ग्रेफाइट की रॉड लगी, क्योंकि 2 रुपए की पेंसिल में भी ग्रेफाइट मिल जाता है आपको, समझ रहे हो ना बात को। तो दैट्स व्हाई ये ग्रेफाइट की रॉड लगी हुई है, जो किसका काम करती है आप समझ गए होगे। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब आप समझ गए बात को, ठीक है भैया। ये हो गई, ये नीचे वाला पेस्ट वो होता है फ्लैट पोर्शन एक, ये इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर मतलब ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, समझ में आ गई बात। अब ये इसकी चादर और बीच में गैप, ये इसकी इलेक्ट्रोड, इनके बीच एक पेस्ट भरा जाता है। वो पेस्ट याद रखना है कौन कौन सा होता है, मींस केमिकल। वो पेस्ट इन द सेंस केमिकल, वो कौन कौन से केमिकल भरे जाते हैं जरा उनका जरा नाम देख लो। यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिखे हुए भी हैं, मैं यहां पे देख लेता हूं। ये देखो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट यूज होंगे NH4Cl और जिंक क्लोराइड एज अ पेस्ट के तौर पे। फिर से याद कर लो, इलेक्ट्रोलाइट यूज होंगे कौन से यहां पर, NH4Cl और ZnCl2। नाम क्या होता है इनका वो मैं आपको बता देता हूं। एक को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड और एक को बोलते हैं जिंक क्लोराइड। ये यहां पर 2 एज अ पेस्ट यूज करे जाते हैं। ये वीक पेस्ट होते हैं, सबसे पहली चीज, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है सारे के सारे। याद रखना है चीज, कौन कौन सी चीजें यूज करी जाती हैं, बहुत बढ़िया बात। अभी एनोड पर और कैथोड पर क्या था वो बाद में बताते हैं, वो पढ़ाएंगे तब बताएंगे हम आपको। अभी के लिए याद रखो इलेक्ट्रोलाइट कौन से यूज करे इन्होंने, वो मैं रिएक्शन कराऊंगा तब बताऊंगा क्या होता है। क्लियर हो गई ना ये चीज। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब इसमें। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं अब, रिएक्शन क्या होती है। ये भाई Zn हमारा क्या था, Cl2, तो Zn काय में गया होगा और 2 Cl इसने क्या करे होंगे, मानते हो बात को कि नहीं। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मुझे लगता भी नहीं कोई दिक्कत होगी। ZnCl2 Zn2+, अब ये Zn2+ है ना। अगर Zn को आप देखो जो कि सॉलिड फॉर्म में है और Zn काय में जा रहा है हमारा, तो इसने 2 क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस करा। अब जब कोई चीज अगर लॉस करती है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन, क्या होता है यार, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, अब आप समझ गए होंगे कि एनोड पर क्या हो रहा है, आप समझे। रिएक्शन से ये चीज याद रखनी होती है। क्लियर हो गई ये चीज। अब हम लोगों ने एक ये डाला था MnO2, MnO2 भी पेस्ट होता है एक, Mn मैग्नीस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, मैग्नस ऑक्साइड पकड़ो और काय में डाल दो। दूसरा कंपाउंड था जो NH4Cl, यहां पे लिख देता हूं NH4Cl काय में जाएगा, जरा ध्यान से देखना, NH4+ में जाएगा और Cl काय में जाएगा। तो Cl को तो मत ही लिखो क्योंकि Cl से Cl तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, तो खाली क्या बचा हमारे पास, दैट्स व्हाई उन्होंने NH4+ लिखा है। और एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा जरा बताओ, गेन, और गेन करके क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। ये आपको रटना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी। MnO में बस OH लगा देना और प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, गेन करा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, और अगर ये रिडक्शन कर रहा है तो कहां पर होगी, और ये कहां पर हो रही है, ये होती है भैया जी रिएक्शन। याद रखनी पड़ेगी, रटना पड़ेगी, लिख लो, मैं तो कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी डालो, बैटरी को रखना स्टार्ट कर लो। हाँ भाई अगर आपको लगता है कि आपके लिए लिखना जरूरी है तो आप लिख सकते हो। बेटा मैक्सिमम इसका पोटेंशियल कितना रहता है, 1.5 वोल्ट। एमसीक्यू में आ सकता है ये। आपका लेक्लांचे सेल ईएमएफ कितना देता है लास्ट में, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना देता है, 1.5 वोल्ट। ये याद रखो आप। ये थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी बेटा, हल्की सी इसको याद करना पड़ेगा केमिस्ट्री में बेटा। कितनी भी कोशिश कर लो बेटा हम कराने की, लेकिन ये चीज याद करनी पड़ेगी बेटा आपको। मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, 1-2 बार लिख के देखोगे याद हो जाएगी।
ठीक है, तो ये होता है बच्चा हमारे पास कौन सा सेल, लेक्लांचे सेल। तो ध्यान रखना जो फ्लैट वाला पोर्शन है वो नेगेटिव है और जो टॉप वाला पोर्शन होता है वो पॉजिटिव है। तो ये एनोड है और ये वाला, तो एनोड पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, और इधर वाले पे क्या हो रहा होगा, आई होप क्लियर हो गया। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है, 1.5 वोल्ट। प्लीज याद रखना ये चीज यार, क्लियर। चलो भाई अगले सेल पे आ जाते हैं। सेकंड वन इज मरकरी सेल। ये देख बटन जैसा सेल है, वो छोटा सा गाड़ियों में डलता है? ये देख बटन सेल है। इसकी इन्होंने क्या करी, ऊपर से कैप निकाल दी। अच्छा पहले मरकरी सेल भी बोलते हैं इसको, नाम याद रखो इसका। कौन सा सेल बोला जाता है, मरकरी सेल। क्यों बोला जाता होगा, अच्छा मरकरी सेल जरा दिमाग लगा दो तो कि इसके अंदर क्या भरी होती होगी, ऑब्वियस बात है यार, ठीक है। दूसरी भाषा में इसमें क्या क्या चीजें होती है जरा वो देख लो। एनोड यूज होता है, कैथोड यूज होता है, वो बात की बात। पहले ये देखो इलेक्ट्रोलाइट कौन से यूज होते हैं, तो ये याद करने वाली बात है भैया। इसमें यूज होता है KOH, और कौन यूज होता है, ZNO। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या बोलोगे, जिंक ऑक्साइड। इन दोनों के क्या भरे होते हैं, पेस्ट भरे होते हैं। भैया ये चीज तो याद करनी पड़ेगी आपको। ये कोई फिजिक्स नहीं है जिसमें मैं आपको कुछ लॉजिक सिखा दूं, ये केमिस्ट्री है, इसमें ये चीजें तो याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें आप बदल नहीं सकते। पूछो क्यों, क्योंकि ये तो एक चीज को बनाने में काम में आ रही है, तो इसे आप बदल थोड़ी सकते हो यार। ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी कि कौन से केमिकल्स यूज हो रहे हैं इस सेल में और कौन से केमिकल यूज हो रहे हैं इस सेल में। समझे कि नहीं समझे, तो ये हो गया भैया। अब इसका क्या होता है जरा वो देख लेते हैं। ये होती है पूरी दुकान बेटा इसकी, ठीक है। ये इसकी पूरी दुकान है। इसका ये टॉप पार्ट है और ये वाला इसका फ्लैट पार्ट है। फ्लैट समझते हो, तो नीचे वाला पार्ट और वो ऊपर वाला पार्ट। तो नीचे क्या भरा इन्होंने जरा बताओ, और टॉप वाले में क्या भर दिया इन्होंने, जिंक और कैडमियम भी ले सकते हो आप लोग, हमने जिंक का यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला पोर्शन इसका किसका काम करेगा, किसका काम करेगा बेटा, पॉजिटिव का, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होता है जरा बताओ, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे, वो तो लिखा हुआ ही है। इस पर क्या होगा और इस पर क्या होगा, पहले बताओ समझ में आया या नहीं, क्लियर हो गई, पक्का बच्चा। तो ये छोटा सा इसका, मैं इतना ज्यादा उसमें दिया भी नहीं है। ये सील लगी होती है, सील मतलब समझते हो, कोटिंग होती है एक मेटल की, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो पेस्ट वगैरह होता है वो इसके अंदर से बाहर वगैरह ना जा सके, इस चक्कर में इसको स्टोर करने के लिए। बाकी और कुछ ज्यादा खास है नहीं इसके अंदर। कैथोड वोटोड आपको पता लग गए। एनोड पर जिंक अमलगम होगा, कैथोड पर HgO और कौन होगा, C होगा, ठीक है। रिएक्शन में करा देता हूं, जिंक अमलगम नॉट बबलगम, Zn2+, इस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक मेरे बच्चे। और प्लस का कौन निकल जाएगा जरा बताओ, साथ ही साथ इसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जरा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो ऑब्वियस बात है Zn ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया, तो खुद को क्या करा, ऑक्सीडाइज करा। तो ये कहां हो रही होगी, कुछ नहीं है यार, समझ रहे हो ना बात को। ये तरीका होता है इसको करने का, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा भैया। तो इसको भैया आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, सीरियसली नहीं कर सकता। ये देखो इधर रखा, कैथोड पर HgO ले लो आप, रिएक्शन तो आपको याद करनी पड़ेगी, इसको मैं लिखा नहीं रहा हूं, याद कर लो। HgO लोगे, H2O डाल दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, Hg अलग निकल जाएगा, 2OH निकल जाएगा। ये याद करनी पड़ेगी भैया, रट लो, 2 बार लिखो कम से कम इसको। ये मरकरी सेल की रिएक्शन है, जिंक अमलगम वाटर के साथ ट्रीट हुआ, ZnO H2O निकाल दिया। HgO था, वाटर के साथ ट्रीट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करके मरकरी और OH निकाल दिया। इनको याद करना पड़ेगा भैया। ये सारी सेल रिएक्शंस होती हैं, इनको बोलते हैं हम लोग सेल रिएक्शंस। बैलेंस करें इसको, देखो बैलेंस करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बनाता हूं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने नहीं बनाई है, हम बना के दिखाएंगे। H2O से H2O, 2OH- से 2OH-, क्या बनी इसकी रेडॉक्स रिएक्शन, ZnHg प्लस एरो ZnO प्लस, समझ गए बेटा कि नहीं समझे, समझ गए। ये इसकी कौन सी रिएक्शन बन गई, रेडॉक्स रिएक्शन। सेल ईएमएफ, सेल पोटेंशियल कितना निकालता है, ये तो रटी लो यार कम से कम, ये तो रट लो। ये हो गया भैया सेल, ZnHg प्लस HgO, एरो ZnO, और ये तो याद करना पड़ेगा। इसमें मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ये चीज कि आप सोचो इसके लिए कोई जादू की गुट्टी हो, भाई कोई गुट्टी नहीं है इसके लिए। हाँ बस एक गुट्टी जरूर है कि मैं इन्हीं रिएक्शन को 10 बार आपको लिख के दिखा दूं, तो वो काम आप भी कर सकते हो। आप इसको 2-3 बार लिख के देखो सेल की रिएक्शन को, आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी कौन सी चीज किसमें यूज हो रही है यार। हाँ ये तरीका जरूर है, मैनी टाइम्स लिखोगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए भाई आगे आ जाते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी, ये बहुत बढ़िया है, ये हमारी स्कूटीज वगैरह में डली होती है लेड स्टोरेज बैटरी। ये स्कूटी होती है ना आजकल की आ रही है स्कूटी, उसमें लेड वाली बैटरी होती है। कह रहे हैं तुम्हारे में लेड बैटरी डली है, लिथियम बैटरी डली है,
कहते नहीं है लिथियम बैटरी अगर होती है तो 20,000 ऊपर बढ़ जाती है कॉस्ट उसकी, है, लेकिन लेड बैटरी वाले की 20-25,000 नीचे हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेड बैटरी की जो लाइफ होती है ना वो ज्यादा नहीं होती है, लिथियम बैटरी की लाइफ बहुत ज्यादा होती है। ये तो अब ऑब्वियस बात है लेड स्टोरेज बैटरी है तो ऑब्वियस बात है लेड का तो काम करा होगा। लेड इज व्हाट? पीबी। लेड क्या है? पीबी। ये सिंबल होता है बेटा। यहां पे एनोड का काम कर रहा है, कैथोड में ये भैया दो सॉल्यूशन डले होते हैं, PbO2 प्लस पीबी। और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे H2SO4 का लगभग 38% यूज होता है। तो लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसमें एक भी चीज ऊपर नीचे मत कर देना। टीचर ने अगर ढंग से देख लिया तो नंबर काट देगा, ये ध्यान लगाना। अगर ढंग से पढ़ लिया तो, अगर तो शायद ना काटे। समझ रहे बात को? हाँ, तो मैं भी ढंग से देख लिया अगर तो हर एक चीज को ध्यान रखना, क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं है। ये एक ऐसी पीडीएफ है जिसके अंदर पूरी थ्योरी को निकाला गया, पॉइंट में लिख दिया गया है। आप समझ रहे हो बात को? एनोड किसका यूज होता है और कैथोड किस चीज का यूज होता है और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज होता है, ये बेटा उसका स्ट्रक्चर है जो आपको कभी समझ में नहीं आएगा और आपको समझना भी नहीं है। बस इतना आपको ध्यान रखना, नहीं समझना है कुछ नहीं, ये सब आता थोड़ी है। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी होती है रिएक्शन क्या होती है। सेल रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल ईएमएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेट पोटेंशियल इंपॉर्टेंट, एनोड कहां काय का यूज हो रहा है, कैथोड काय का यूज हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हो बात को? ये बनाने को थोड़ी आएगी यार तुम्हारे लिए, बच्चे थोड़ी है छोटे। तो एक चीज ध्यान रखो, एक टर्मिनल के जो ऊपर वाले टर्मिनल होते हैं उसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। यार ये तो देखे ही होगे, घरों में बैटरी होते हैं, उसमें दो टर्मिनल लगे होते हैं, एक में लाल तार लगता है, एक में काला तार लगता है ना, लाल काला, एक एनोड एक कैथोड, एक एनोड एक कैथोड, एक प्रोडक्शन एक ऑक्सीडेशन, एक प्रोडक्शन एक ऑक्सीडेशन। समझ गया ना बात को? बस वही चीज तो ही है। समझ गए? अंदर पीबी होता है, PbO2 होता है, H2SO4 डाल दिया। H2SO4 नहीं डाला जाता है, एक्चुअली वाटर डाला जाता है, लेकिन वो रिएक्ट करने के बाद कौन से एसिड में कन्वर्ट हो जाता है? हाँ जी, सल्फ्यूरिक एसिड में। समझे चाचा? सही है। रिएक्शन देख लेते हैं भैया, आ जाओ भैया रिएक्शन देखो। ये आ गई रिएक्शन विच इज इंपॉर्टेंट। देखो भैया पीबी, ये SO4 इसके पास कहां से आया? ये SO4 कहां से आया? वो हमने 38% क्या डाला था। तो जब H2SO4 को आप इसका एक्वस मीडियम देखोगे तो ये 2H प्लस में निकल जाएगा और SO4 काय में आएगा? ये यहां से आया SO4 डबल माइनस। कृष्णा पापा को फोन कर लो, सॉरी नहीं चलेगा बाबू, ये हो गया। तो पीबी के साथ कौन चले गया? SO4। और साथ ही साथ कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? और ऑक्सीडेशन कहां होता है? अभी तुम सबसे रिएक्शन पूछूंगा जैसे ये पीडीएफ खत्म होगी, नहीं बता पाए तो पटकूंगा बेटा एक एक करके सबको। नेक्स्ट बेटा अगला आ जाता है बच्चे कैथोड। कैथोड पे बेटा क्या होगा जरा ध्यान दे। देखो PbO2 कैथोड पर यूज हो रहा था, आपने SO4 लिया और H प्लस लिया, दोनों सब चीज की रिएक्शन करा दी। PbSO4 तो बना ही बना, साथ ही साथ क्या निकल गया? लेकिन यहां पर इसको कैरी करने पड़े कितने इलेक्ट्रॉन? तो इसका मतलब इसने अपना किसका क्या किया? जब रिडक्शन किया तो ऑब्वियस बात है वो कहां बनी रिएक्शन? याद कर लो इनको, हम बता रहे हैं ये रिएक्शन लंबी है भैया और याद करनी पड़ेंगी, ये आपकी मजबूरी है। 2-2 बार लिखो कम से कम सेल रिएक्शन, इनको कहते हैं सेल रिएक्शंस। ये है भैया आपके पास इस चीज का कॉन्सेप्ट। इसकी रिडॉक्स रिएक्शन बनाओगे? देखो बनाओ, रिडॉक्स रिएक्शन बना लिया करो। पीबी ऐसे रहेगा, PbO2 ऐसे रहेगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। उधर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? और SO4 कितने हैं? SO4 और प्लस 4 एरो, PbSO4 प्लस का ले मेरे बच्चे, दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ये सेल की रिडॉक्स रिएक्शन इस पीडीएफ में दे नहीं रखी है। रिडॉक्स रिएक्शन पूछ सकता है किसी भी बैटरी की, ध्यान रखना। हाँ, किसी भी बैटरी की रिडॉक्स रिएक्शन पूछ लेगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब इन दोनों का कॉन्क्लूजन, क्योंकि ये हुई हाफ सेल रिएक्शन और ये भी हुई, दोनों हाफ सेल रिएक्शन को जोड़ते हो तब बनती है फुल सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन जिसको आप बोलते हो, और उसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बेटा। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन सीधे ये भी पूछ सकता है भैया ये ऊपर वाले दोनों सेल करो मत करो, ये जरूर कर लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड स्टोरेज बैटरी, लिथियम अपने में है नहीं, अब अपने में सीधे डायरेक्ट फ्यूल सेल है। कर लेना भैया, देखो इंपॉर्टेंट है बच्चा ये सब चीजें। अरमान हालत खराब हुई ना थोड़ी, सिलेबस बहुत है, लाइब्रेरी में करा नहीं, ये गलती हो गई। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब शायद फ्यूल सेल होगा अब अगला। बेटा पोटेंशियल याद रखो, सेल पोटेंशियल कितना है इसका? 2 वोल्ट। पहले वाले का 1.5, अगले का 1.35 और अगले का मेरे बच्चे कितना पर सेल है?
एक सेल का, याद रखना। निकल कैडमियम है निकल कैडमियम भी तो है। अरे हाँ यार, ये तो है, बहुत है यार, ये बड़ा बहुत बोरिंग टॉपिक है, सच्ची ये बहुत बोरिंग टॉपिक है बेटा, लेकिन क्या करें बेटा, मजबूरी है, जब है सिलेबस में तो करना पड़ता है यार। देखो भैया, निकल कैडमियम बैटरी, तो इसका मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि इसमें निकल भी होगा और कैडमियम भी होगा। तो भाई इसमें निकल भी हो गया और कैडमियम भी हो गया। ओवरऑल रिएक्शन दे रखी है उन्होंने, ऐसा कैडमियम लो, निकल का आपको हाइड्रोक्साइड लेना है, जैसे ही आप इसके साथ ट्रीट कराओगे, ओवरऑल रिएक्शन का मतलब रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो क्या बनेगा, CDO और NiOH का ट्वाइस और प्लस वाटर निकल जाएगा। तो एनोड पर क्या हो रहा है, CD, कैथोड पर कौन है, NiOH का होल थ्राइस, और एज इलेक्ट्रोलाइट यहां पर क्या डाला है, और इसका सेल पोटेंशियल कितना है, 1.4 वोल्ट। बच्चा इसको याद करना पड़ेगा आपको, ये पूरी दुकान दे रखी है इसकी, ठीक है, NCERT में ये फिगर है, ये मेरे बच्चे इसकी पूरी दुकान है। इस तरीके का ये सेल होता है, ठीक है, जिसके अंदर जेरिलोल होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, इस तरीके का होता है ये, देखो बहुत कॉस्टली होता है ये चीप नहीं है, ये बहुत कॉस्टली सेल है, इसलिए ज्यादा यूज नहीं होते, ठीक है, ठीक है भैया। सेल है ये सब, लिथियम है नहीं अपने में, इसलिए लिथियम पढ़ना मत। लिथियम नहीं है अपने में बेटा, ठीक है। अब हम लोग के में है बेटा फ्यूल सेल, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। इसमें हम एज अ हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, मतलब हमने फ्यूल सेल है ना, देखो ध्यान से देखो, फ्यूल मतलब किसी फ्यूल का आप यूज करोगे इसके अंदर। फ्यूल जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गए, मींस इनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं हम लोग, इथेनॉल हो गया। अगर आप इन सब का यूज करते हो, ऑक्सीजन हो गई, इन सब का यूज करते हो आप, ये इनपुट है जो आप डाल रहे हो, इसके थ्रू आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो अलग चीज है, समझ रहे हो ना बात को। तो वो हमारा कौन सा सेल आ जाता है, फ्यूल सेल। फ्यूल में जनरली हम लोग फ्यूल का यूज करते हैं। अभी हम लोग किसका यूज कर रहे थे, ज्यादातर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, यहां आप यूज करोगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, आप समझे बात को। तो फ्यूल में क्या होता है, इतना तो तुम लोग को पता है, कंबक्शन होता होगा, ये तो क्लियर है यार, फ्यूल है तो कंबक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का एपरेटस है इसका, जिसमें इनपुट में हाइड्रोजन दी जाती है और एक साइड पे क्या दिया जाता है, ऑक्सीजन। प्लीज बच्चा ध्यान रखना, बहुत बढ़िया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेल है भैया। लंबा है सेल, लेकिन ये आपको याद रखना होगा, ये याद रखो ना मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी बता रहा हूं आप लोग को, लेकिन जो नीचे की चीजें हैं वो याद रखना। एक तरफ से हाइड्रोजन दी जाती है, एक तरफ से ऑक्सीजन दी जाती है। तो बताओ फ्यूल सेल में इनपुट कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो एक फाइनल रिएक्शन पे क्या देते हैं, जरा बताओ, स्टीम। H2O गैस फॉर्म में मिल रही है, इसका मतलब स्टीम, समझ रहे हो ना। एक टर्मिनल कौन सा होता है, नेगेटिव, एक टर्मिनल कौन सा होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल किसका बना होता है, जरा ध्यान से देख लो, कार्बन इलेक्ट्रोड का, जिसपे कंटेन होता है कौन, निकेल, ये याद रखना पड़ेगा। एक होता है मेरे बच्चे पॉजिटिव, जिसको आप कैथोड बोलते हो, यहां पे देख लो उल्टा है, आप देख लो, एनोड पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन कैसा है, कैथोड नेगेटिव होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव है। ऐसा क्यों है, ध्यान करो, गैल्वेनिक सेल में भी तो यही होता था, जहां पे रिडक्शन होता था वो पॉजिटिव होता था, जहां ऑक्सीडेशन होता था वो रिडक्शन होता था। वही सेम चीज यहां पर हो रही है। बीच में एक मटेरियल भरा हुआ है सोडियम कार्बोनेट का, मोल्टन स्टेट में, मोल्टन मतलब लिक्विड फॉर्म में, समझ गए ना बात को, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या है इसके अंदर, द सेल इज कन्वर्टेड एनर्जी ऑफ कंबक्शन, मैंने बोला ना यहां पे कंबक्शन तो होगा ही होगा, कंबक्शन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन का, लाइक मीथेन का, टू काइंड, कौन सी एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फ्यूल आर यूजुअली एज अ लिक्विड विद ऑक्सीजन एज ऑक्सीडेंट। फ्यूल सेल आर द डायरेक्ट कन्वर्जन केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और कितने परसेंट, 100%। मींस जो आप केमिकल डाल रहे हो वो केमिकल पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं कौन सी एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इट्स अ थ्योरी, इसको थोड़ा सा याद रखना होगा आपको। टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल भी होते हैं, एक हाइड्रोजन सेल होता है, एक मिथेनॉल सेल होता है। फिलहाल इतना आपको गहराई में पढ़ना नहीं है, इसको थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है बस, और कुछ ज्यादा खास है नहीं शायद इसके अंदर। बस खत्म हो गया। लिमिटेशन ऑफ फ्यूल सेल क्या आ गया, लार्ज वेट होता है, कैरी करना दिक्कत होती है, इधर उधर ले जाने में प्रॉब्लम होती है, हाइड्रोजन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से बहुत कॉस्टली सेल हो जाता है ये, इस वजह से इन सेलों का ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। क्लियर हुआ थोड़ा? इट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड, बट हाँ सेल यही है आपके पास। लिमिटेशंस वगैरह आ जाती है, ये सब इतना खास है नहीं। पहले तो क्लियर हुआ थोड़ा? तो इनको आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा, रट्टा मारो, रट्टा, रट्टा मारोगे समझ आ जाएगा। ठीक है भैया।